Hello students. In the previous lecture we had studied about the phylum Platyhelminthes and Aschelhelminthes. Today we will study about the phylum Annelida. तो जो फाइलम एनिलिडा के मेंबर होते हैं वो एक्वेटिक हो सकते हैं। एक्वेटिक या तो वो मराइन होंगे, मीन्स खारे पानी में रहते हैं, या फिर वो फ्रेश वाटर एनिमल होंगे, या फिर ये टेरेस्ट्रियल या फिर फ्री लिविंग एनिमल्स होते हैं। कभी कभी पैरासिटिक भी नेचर के होते हैं। क्लियर? इनमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है बॉडी की, वो कैसी होती है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और इनकी जो सिमेट्री होती है वो कैसी होती है? बाइलेटरल होती है। ठीक है, ये जो होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड, यानी कि जो मान लीजिए जो प्रेजेंस होती है बॉडी ऑर्गन की, सिमिलर ऑर्गन्स रिपीटेडली एट इंटरवल्स, यानी रिपीट कर करके, जैसे आप देख रहे हैं एक तो बॉडी इनकी लॉन्गिट्यूडनल अगर है, ठीक है, तो ये जो ऑर्गन्स आप देख रहे हैं ये रिपीटेडली एक ही तरह है, ठीक है, सेम है, एज इट इज है, ठीक है, ना यहाँ पे कोई चेंज है, ना इस स्ट्रक्चर में कोई चेंज है, ना इस तरह से, यानी मेटामर। क्लियर? दैट इज मेटामेरिज्म, या फिर इन्हें आप मेटामर भी कह सकते हो, यानी कि एक लाइन में मेटामेरिकली सेगमेंटेड। क्लियर? और सीलोमेट एनिमल्स होते हैं, यानी कि सीलोम यानी बॉडी कैविटी इनमें क्या होती है? प्रेजेंट होती है। क्लियर? Then their body surface is distinctly marked out into segments or metamers. बेटा मेटामेरिकली सेगमेंटेड इसीलिए कहा जाता है कि एक तो आप देखिए कि जो इनकी बॉडी है, ये आप बॉडी देख रहे हैं ध्यान से, ये क्या है? इनमें अलग अलग सेगमेंट पाए जाते हैं। ये देखिए, ये आप लाइनिंग देख रहे हैं डायग्राम में, ये क्या है? एक तरह का सेगमेंट है। ठीक, आप इस डायग्राम में भी देखिए कि इनमें इनके बॉडी कैसी होती है? सेगमेंटली डिवाइडेड होती है या सेगमेंट पाए जाते हैं। और इसीलिए क्योंकि इनमें सेगमेंट पाए जाते हैं, इनकी बॉडी में सेगमेंट या फिर मेटामर होता है, इसीलिए इस फाइलम का नाम क्या दिया गया? एनिलिडा। एनिलिडा जो कि लैटिन वर्ड एन्युलस से बना है। एन्युलस जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग, यानी कि इनकी बॉडी में छोटे छोटे रिंग लाइक स्ट्रक्चर। आप अगर देखें इसको एक सेगमेंट, तो ये देखिए रिंग कंप्लीट कर रहा है। ठीक इसी तरह अगर एक देखें तो एक रिंग तरह, ठीक है, यानी छोटे छोटे रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो और सेगमेंटली डिवाइडेड हो, मेटामर्स प्रेजेंट हो या फिर सेगमेंट प्रेजेंट हो, तो दैट इज नोन एज, वो किस मेंबर के होंगे? एनिलिडा के। क्लियर? जो कि किस वर्ड से बना? लैटिन वर्ड एन्युलस से। They possess longitudinal and circular muscles. जैसा कि आप देख रहे हैं बेटा, इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडिनल होती है, और इनमें जो मसल्स पाए जाते हैं दैट इज सर्कुलर, यानी जो मसल्स होते हैं इनमें वो किस फॉर्म में होते हैं? सर्कुलर फॉर्म में। क्लियर? देन ये जो सर्कुलर मसल्स या लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं, ये इनको लोकोमोशन, चलने फिरने में मदद करते हैं। ठीक है, जो एक्वेटिक एनेलिड्स होते हैं, यानी जो पानी में रहने वाले एनेलिड्स होते हैं, जैसे कि नेरिस, पसेज लैटरल अपेंडेजेस। नेरिस में जो होते हैं लैटरल अपेंडेजेस, यानी कि अपेंडेजेस मीन्स बेटा कि जैसे कि कुछ बॉडी है आपकी, अगर बॉडी है उस बॉडी से साइड साइड से कोई चीजें निकली हो, जैसे आप ये चीजें देख रहे हो, ठीक है, ये स्ट्रक्चर, ये तो दैट इज अपेंडेजेस। क्लियर? पैरापोडिया, यानी कि ये जो भी चीजें हैं ये लैटरल साइड से जो निकली हुई हैं, ये अपेंडेजेस, इन्हें आप क्या कहते हो? पैरापोडिया। दिस इज पैरापोडिया। क्लियर? ये क्या करते हैं? ये इनको पानी में बेटा स्विम करने में मदद करते हैं। क्लियर? अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। सर्कुलेटरी सिस्टम आप लोग पढ़े हैं क्लास 10th में, ठीक है, इनमें किस टाइप का होता है? क्लोज्ड टाइप का होता है, यानी कि जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट करता है क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल से। क्लियर? नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया जिसे सिंगुलर में हम नेफ्रीडियम भी कहते हैं। सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया। तो बेटा जो ये नेफ्रीडिया है दैट इज सिंगुलर नेफ्रीडियम, ये इनको ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है और एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। न्यूरल
सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया। जो न्यूरल सिस्टम होती है बेटे उसमें कैसी होती है, जो गैंग्लियन होती है, सिंगुलर गैंग्लियन इसे कहते हैं, वो किस फॉर्म में होती है, पेयर्ड होती हैं, ठीक है। वो लैटरल नर्व से कनेक्ट होती हैं, कनेक्ट होते हुए कहाँ जाती है, सीधे डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड में। ध्यान से सुनिएगा कि जो नेफ्रिडिया होती है वो इन एनेलिड्स को जो होते हैं वो ऑस्मो रेगुलेशन या एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। जो न्यूरल होते हैं, न्यूरल सिस्टम होती हैं, उनमें पेयर्ड गैंग्लिया होती है जो लेटरल नर्व से कनेक्ट होती है, और ये लेटरल नर्व से कहाँ जाती है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड के पास। क्लियर। नेरिस जो होता है वो एक एक्वेटिक फॉर्म है, यानी कि डायोसियस, डायोसियस यानी कि जिनके सेक्स सेपरेट होते हैं, यानी मेल और फीमेल में सेक्स ऑर्गन अलग अलग पाए जाते हैं, ठीक है। बट अर्थवॉर्म एंड लीचेस आर मोनोएसियस, यानी कि जो इसमें एनालिड्स में एक्सेप्शनल हर चीज में होता है बेटा, तो इसमें भी कि जो आपके अर्थवॉर्म, जोंक जिसे सॉरी केचुआ आप लोग कहते हैं, अर्थवॉर्म एंड लीचेस आर मोनोएसियस, यानी कि इनके सेक्स जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं। तो जो सेपरेट नहीं होते दैट इज, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, वो कहलाएगा मोनोएसियस, यानी कि हर्माफ्रोडाइट। क्लियर। यानी कि इनमें क्या होंगे, जो सेक्स होंगे वो सेपरेट होते हैं। क्लियर। तो समझ में आया डायोसियस और मोनोसियस। नाउ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, यानी इनमें जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, सेक्सुअल होता है। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, नेरिस, फेरेटिमा जिसे आप कॉमनली अर्थवॉर्म भी कहते हो, एंड हीरुडिनेरिया दैट इज ब्लड सकिंग लीच। ठीक है, ये क्या करती है, ये लीच जो होती है ब्लड को सक करती है। क्लियर। सो इन द next lecture we will discuss about the phylum Arthropoda. Thank you.